में यहाँ पर इन महापुरुष की एक इच्छा थी कि श्री महाराज जी के द्वारा, सदगुरुदेव भगवान के द्वारा यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो और अनेक संतों का इस स्थान पे पदार्पण हो। तो संयोग से श्री ठाकुर जी की कृपा करुणा से, श्री बरम बाबा महाराज की कृपा करुणा से, पूर्वजों के आशीर्वाद से, सदगुरुदेव भगवान की कृपा करुणा से हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। कार्यक्रम की उत्सुकता प्रत्येक आज हमारे ग्रामवासी, क्षेत्रवासी को ये कार्यक्रम की उत्सुकता बनी हुई है कि कब श्री महाराज जी यहाँ पर आएं और कब हम आकर के यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करें। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उत्सुकता है, इन महापुरुष का हम दर्शन करें, इनके वाणी का लाभ लें। कितने लोग यहाँ पर बाहर से आए हुए हैं, यह आप सबको दृष्टिगत होगा। पहले तो पिछली नवरात्र में भी यह कार्यक्रम होना सुनिश्चित था, लेकिन पूज्य महाराज श्री का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, या यह कहिए कि उनको इसी नवरात्रि में सुनना था, यह भी संयोग हो सकता है, अथवा यह कहिए कि कुछ तैयारियां कम रही होंगी हमारी, इसलिए श्री ठाकुर जी ने हमको और समय दिया तो कुछ और विशेष तैयारियां करेंगे। तो इस आश्विन की नवरात्रि में जो दिनांक 15 तारीख से 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक संपूर्ण 9 दिन, यद्यपि आप सब जानते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 7 दिवस होती है, लेकिन सदगुरुदेव भगवान ने ऐसी कृपा करुणा की कि 2 दिन और हम सबको दिया। बोले 2 दिन और कथा सुनने को हम सबको मिलेगी। यह उनकी कृपा करुणा है कि वह 9 दिन पर्यंत यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम सबको श्रवण कराएंगे। कल 14 अक्टूबर को दिव्य भव्य कलश यात्रा, शोभा यात्रा, श्रीमद् भागवत महापुराण की वह यात्रा है। और केवल एकमात्र मेरा उद्देश्य या हम सब संतों का उद्देश्य केवल एकमात्र यह है कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे प्रत्येक ग्रामवासी को, प्रत्येक क्षेत्रवासी को, प्रत्येक व्यक्ति को यह पता हो कि यहाँ पर कल शोभा यात्रा है और उस शोभा यात्रा में आप सब सम्मिलित हों। केवल एकमात्र इसका यही उद्देश्य है। तो कल 14 अक्टूबर को श्री राम जानकी विश्राम स्थल, श्री राम विश्राम स्थल जिसको हम सब कहते हैं, और श्री राम जानकी कुटी जिसको हम सब कहते हैं, रामलीला मैदान हम जिसको सब कहते हैं अपने ग्राम में। और एक विशेष बात यहाँ पर यह है कि वह जो कुटी है, उस कुटी में पूज्य श्री नरसिंह दास बाबा एक महात्मा हुए जो अत्यंत सिद्ध महापुरुष थे। अत्यंत सिद्ध महापुरुष वह उस मंदिर में विराजमान थे और उन्होंने तप किया और तप करके वह स्थान आज भी सिद्ध है। तो वह पूज्य श्री नरसिंह दास बाबा महाराज के समाधि से कलश यात्रा और हमारे जो मंदिर हैं उनसे कलश यात्रा वहां से होगी और वहां से 2 बजे वहां से प्रारंभ होगी यात्रा और यहाँ अपने चौराहे मार्ग से होते हुए और यहाँ श्री बरम बाबा स्थान तक यह यात्रा आएगी। विशेष केवल एकमात्र बात यह है कि प्रत्येक माताओं से, बहनों से, भाइयों से, बड़ों से, सभी से निवेदन है, कल अपने हृदय की सारी कलुषिता को सारे खत्म कर देना है अपना। बस प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण की इच्छा और श्री महाराज जी के दर्शन की इच्छा और इन महापुरुषों के दर्शन और वाणी के लाभ की इच्छा से ही आप सब इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हों। और ये ऐसी शोभा यात्रा हो श्री बरम बाबा महाराज से और पूर्वजों से और सभी देवी देवताओं से केवल एकमात्र यही प्रार्थना है कि यह शोभा यात्रा दिव्य हो, निर्विघ्न हो और इसी शोभा यात्रा से हम ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों की दिव्य शोभा बने और ऐसी शोभा यात्रा यह हो कि यह अविस्मरणीय बन जाए हमारे लिए, यह दिव्य शोभा यात्रा हो। तो आप सब ग्रामवासियों से, क्षेत्रवासियों से, सभी से एकमात्र निवेदन यही है कि आप सब इस शोभा यात्रा में पधारें।
खूब सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके आए, खूब सुंदर सुंदर अपने मस्तक पर कलश बधराएं, खूब सुंदर सुंदर मस्तक पर तिलक धारण करें। जो आपके पास परिधान हो, श्वेत वस्त्र हो, रक्त वस्त्र हो, पीत वस्त्र हो, जो वस्त्र आपके पास हो उन वस्त्रों को पहन करके, भारतीय परिधान हो तो सबसे उत्तम है, धोती हो, कुर्ता हो, गमछा हो, अथवा जो हमारे पास परिधान हो उन परिधानों को पहन करके और इस श्रीमद् भागवत महापुराण जो सम्राट है उसकी शोभा यात्रा में हम सब आए और अपने जीवन को कृतार्थ करें, अपने जीवन को हम सब कृतार्थ करें। इसी सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबसे पुनः पुनः बार बार यही प्रार्थना है, आप सब इस शोभा यात्रा में पधारें और नित्य कथा श्रवण करें, रासलीला का दर्शन करें और प्रसाद पाएं। बाकी हमारे श्री सत्यानंद जी महाराज हैं, वह आप सबको श्रवण कराएं।